हाय एवरीवन, मैं नऊ मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम जानने वाले हैं कुछ भारत के संविधान में किए गए संशोधन के बारे में। ये वीडियो अलग है बच्चा, ये क्वेश्चंस वो है जो आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा आपके पूछे गए हैं। तो टॉप 50 क्वेश्चन हम इस 10 मिनट शो में करने वाले हैं यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान से हर एक क्वेश्चन का आंसर आप रिवाइज करना। चलिए शुरू करते हैं बच्चा। संसद के किसी भी या फिर कहिए संविधान के किसी भी आर्टिकल में या किसी भी भाग में अगर अमेंडमेंट करना हो तो ये काम होता है संसद का। संसद के पास आर्टिकल नंबर 368 के तहत ये एक तरह से शक्ति है बच्चा कि वो किसी भी भाग में आपका अमेंडमेंट यानी कि संशोधन कर सकती है। अब आपके लिए पहला ही सवाल यहां पर फेंक देते हैं, बताइए ये आर्टिकल नंबर 368 जो साउथ अफ्रीका से प्रावधान लिया गया है हमारे भारत के संविधान के किस भाग में मौजूद है? जल्दी से बताइए। और क्वेश्चन की यहां पर झड़ी लगते हुए सबसे पहले संसद द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट संशोधन जो बहुत पूछा जाता है, संसद द्वारा 73वां और 74वां संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था बच्चा? तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका। देखो, पारित किया गया था 1992 में, इसको लागू होने में एक साल मतलब बच्चा 1993 में लागू हुआ था। ये जो संशोधन है 73वां और 74वां संशोधन आपका पंचायती राज से है यानी कि स्थानीय शासन से है। 74th बच्चा वही आपका नगर पालिकाओं के आपका क्या है, आयोग से। देखो यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें आपका सबसे नीचे से 3 स्तर की किसने दी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बच्चा है ना। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर 3 स्तर रखे गए इसके। जैसे आपका सबसे छोटा जो है देखो ग्राम सभा विलेज, ये पूछा जाता है कि आपका पंचायती राज का सबसे छोटा स्तर कौन सा है, तो हमेशा जवाब लगाना ग्राम सभा, ध्यान में रखना। ये लिटरली बच्चा एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो विलेज पंचायत हो गया आपका ब्लॉक स्तर पे आपका, ठीक है। जिला परिषद हो गया आपका जिला स्तर पे। नगर पंचायत, म्युनिसिपल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बच्चा ये आपके म्युनिसिपैलिटी यानी कि आर्टिकल नंबर अमेंडमेंट नंबर 74 से रिलेटेड है। तो पहले सवाल का जवाब मिल गया। माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपका क्या किया जाए, बड़े या अपने आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ये हमारा कर्तव्य है बच्चा, इसलिए इसको कर्तव्य है तो आपका कहां रखेंगे मैम? कर्तव्य है तो मौलिक कर्तव्यों की आपकी लिस्ट में रखेंगे, है ना। यानी कि आपका 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज को बनाया गया था, 86वां संशोधन था, 2002 में लाया गया था। और हर बच्चे का शिक्षा एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसीलिए इसको 21A में रखा गया मौलिक अधिकारों की सूची में। आपका ये किसको मॉडिफाई करता है मैम? डीपीएसपी के अंदर जो आर्टिकल नंबर 45 था ये रहा आपका, और सारे के सारे बच्चा यहाँ पर प्रावधान है। आप पॉज करके या बाद में जरूर देख लेना इनकी फुल डिटेल। ओके चलो आगे चलते हैं। भारत के संविधान में, इसका आंसर मैंने कर दिया आपका, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चा भारत के संविधान के किस संशोधन में सेवाओं पर कर, ठीक है, नामक संघ सूची में एक नया विषय जो है वो जोड़ा गया था? 88वां आपका ये अमेंडमेंट एक्ट था। भारत के संविधान के इनमें से किस संशोधन ने आर्टिकल 19 में संशोधन किया? आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच और सामान्य रूप से जमींदारी अनुमूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों के संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को भी शामिल किया। ये बच्चा पहला ही संविधान संशोधन था 1951 में, जो कि आपका भूमि सुधार से रिलेटेड था। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट एडिड 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची जो है इसमें जोड़ी गई, प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म एंड अदर लॉज फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इंसर्शन, ठीक है, ऑफ द न्यू आर्टिकल 31 ए एंड 31B। एंड बच्चा तीसरा अमेंडमेंट आर्टिकल नंबर 19 बाय एडिंग 3 मोर ग्राउंड्स ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना बच्चा। आपके सामने भारत के संविधान का इनमें से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए आया था? तो बच्चा नगर पालिकाओं के लिए आपका 74वां अमेंडमेंट एक्ट आया था।
भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष आपका पारित किया था? तो 1995 में, कि वो भी बिल्कुल हमारे समान ही है बच्चा, है ना। आपका एंटीक एंड आर्ट्स ट्रेजर्स, ठीक है, एंटीक एंड आर्ट्स ट्रेजर एक्ट 1972 की धारा 2 के अनुसार प्राचीन वस्तुओं में कोई भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड्स और अन्य दस्तावेज अगर शामिल है, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक और सौंदर्य मूल्य का है, तो उसे कम से कम कितने वर्ष पुराना आपका होना चाहिए बच्चा? दैट इज 75, यानी कि 75। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से आपका जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल कानून को लेकर आपकी है, 52वां आपका संविधान संशोधन है 1985 में। और ध्यान रखना इस टाइम पर राजीव गांधी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की। भारत के संविधान के किस संशोधन में गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधित करके 8 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? तो गोवा और दमन एंड दीव को बच्चा हमने किससे छीना था? पुर्तगालियों से छीना था। ऑपरेशन कौन सा करके? ऑपरेशन विजय से। तो आपका ये कौन सा 12वीं अनुसूची के अंदर, ठीक है, किस संशोधन में? तो बच्चा 12वें संशोधन से सॉरी, आपका क्या किया था? इसमें तो यूटी बनाया था 12वें संशोधन में, तो है ना, लेकिन इसको राज्य कब बनाया था? वो 56वां संशोधन हो जाएगा, वो मैंने आगे रखा हुआ है। इसको लागू कब किया गया था? 1962 में। 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1961, अमेंडमेंट आर्टिकल 240 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से में अमेंडमेंट हुआ था? आर्टिकल 240 में। अमेंडमेंट शेड्यूल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th constitutional amendment were the इनकॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, दमन एंड दीव एज यूनियन टेरिटरी। और हमने किससे छीना था? पुर्तगाल से छीना था। केरल सरकार द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, केरल सरकार के द्वारा 14 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में बच्चा, नागरिकता अधिनियम जो सीईए सरकार लाई थी, उसके विरुद्ध याचिका दायर करने के लिए भारत के संविधान के किस आर्टिकल का प्रयोग किया गया? तो बच्चा आर्टिकल नंबर 131 का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? आर्टिकल 131, जिसके दम पर केरल सीएए का विरोध कर रही थी। ध्यान से सुनना। अगला है आपका, संविधान के 2003 में 91वें अधिनियम के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के 15% से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। कौन सा अमेंडमेंट था? 91वां अमेंडमेंट था। आगे देखो, संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है, जिसे 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में आपका क्या किया गया था? लाया गया था। तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत आपके वो प्रियम्बल में पहली बार अमेंडमेंट किया गया था। और बच्चा आज के टाइम पे जो नई संसद में आपकी संविधान की पुस्तकें बांटी गई है, उसमें ये 2 वर्ड सेक्युलर और सोशल नहीं है। ध्यान रखना, इस पे काफी बवाल हुआ है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सा शेड्यूल नगर पालिकाओं से? तो आपका जो 73rd, ध्यान सुनना, 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 74th के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी थी। इसको भाग 9 में और इसको भाग 9A में रखा गया था। तो आपका शेड्यूल पूछा है, तो यहां पर 12वां शेड्यूल, और मैंने आपके लिए यहां पर सारे शेड्यूल लिख दिए बच्चे। एक बार पॉज करिए और इसको फटाफट से देख लीजिए। शेड्यूल 1 के अंदर आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, उसकी बाउंड्रीज। फेल 2 में, शेड्यूल 2 में बच्चा आपका सैलरी का प्रावधान। 3 में आपका ओथ और प्रोमिसेस ऑफ अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। 4 में आपका राज्यसभा एमपी, काउंट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। 5 आपका 6, ये सारे एक बार आप देख लेना, ठीक है, पॉज करके। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम इंपॉर्टेंट है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन वर्ष डैश में इसको पारित किया गया। तो बच्चे इसको 2005 में पारित किया। क्या कहता है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत संपत्ति का बंटवारा आपका किसी पुरुष की मौत बिना वसीयत लिखे अगर हो जाती है, तो उसकी संपत्ति पर सबसे पहला हक उसके बेटे, बेटी और पत्नियों का होता है। ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। डैश संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया है। 73वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में इनमें से कौन सा अमेंडमेंट भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन की संवैधानिक रूप से उल्लेखन करने की प्राथमिक क्षेत्र को आपका क्या किया गया था? पारित किया गया था। मैम, ये आपका 7वां संविधान संशोधन था 1956 में। आपका फजल अली कमीशन भी इसको बोला जाता है, जिसके तहत अपने भारत को आपका 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी जो है मिली थी। और यहां पर बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट आपके अमेंडमेंट है विद ईयर। एक बार पॉज करिए और देखिए। हालांकि मैंने ये सारे आपको करा दिए हैं, टेंशन मत लेना, इस वीडियो में ये सारे के सारे आपको मिलेंगे। भारत के संविधान में 60वें संशोधन ने पेश
भारत के संविधान के 60वें संशोधन ने पेशे कर की अधिकतम सीमा को 250 से बच्चा आपका कितना बढ़ा दिया था, 2500 रुपए बढ़ा दिया था। और किस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया था, तो आर्टिकल नंबर 276 में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। भारत के संविधान के किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है बच्चा आपका क्या किया है, प्रदर्शित किया है। और ये मैम आपका 42वां है, जिसके तहत वो 3 वर्ड जोड़े गए थे प्रियम्बल में। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू होता है, तो बच्चा ये आर्टिकल नंबर 297 में होता है। ये क्या है, एक बार पढ़ देते हैं। इट इज पर्पस टू अमेंडमेंट आर्टिकल 297 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शो एज टू प्रोवाइड दैट ऑल लैंड्स, मिनरल एंड अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू अंडरलाइंग इन द ओशियन विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, भारत का जो है बच्चा ऑफ इंडिया एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया शैल ऑल्सो वेस्ट इन यूनियन एंड बी हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ, आगे का बच्चा आपका क्या होगा कि ये संघ के अंदर आएंगे, ये चीज बस आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला आपके सामने है 1992 के 74वें संविधान संशोधन ने भारत के संविधान में एक नया भाग कौन सा जोड़ दिया था, 74th ने मैम 9A में जोड़ा गया था, है ना। भारत के तभी तो आज के टाइम पे हमारे कितने भाग दिखते हैं बच्चा, 25 भाग दिखते हैं, 25 पार्ट्स। भारत के संविधान के डैश संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था मैम 101वां। जल्दी से बताइए हम जीएसटी डे जो है आपका कब मनाते हैं, फटाफट से। भारत के संविधान, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, भारत के संविधान के इनमें से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के जो प्रिंसिपल्स थे बच्चा, विशेष अधिकार थे, उनको छीन लिया था, उनको अबोलिश कर दिया था, दैट इज 26वां आपका संविधान संशोधन था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को वर्ष डैश में पारित किया गया था, तो 2019 में इसको पारित किया गया था। इनमें से किस वर्ष में मतदान की जो आयु है वो 21 से घटाकर आपकी 18 कर दी गई थी, तो बच्चा ये था आपका 1988 में आया था। लागू कब हुआ था, 1989 में, या इन्फॉर्म कब हुआ था, 1989 में, इसलिए आपको कहीं कहीं 2 ईयर दिखेंगे। 21 से क्या कर दिया बच्चा आपका 18 वर्ष कर दिया गया था। किस आर्टिकल को अमेंड किया था, आर्टिकल नंबर 326 को अमेंड किया था। अब आगे चलते हैं, 42वां संविधान संशोधन, इसका नेतृत्व किसके उसमें पारित हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, स्वर्ण सिंह मेहता आपकी बच्चा कमेटी की सिफारिश पर यह लाया गया था। संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण दिया गया था, तो बच्चा 93वां संविधान संशोधन 2005 आप यहां पर देख सकते हैं। उसी के साथ 94वां 2006 में प्रोवाइड फॉर ए मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर इन द न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स ऑफ कौन सा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। संविधान के अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, बच्चा वो आपका जो किरण रिजिजू के साथ आपका कोलोजियम सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा जो क्या बोलते हैं आपका विवाद था, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है, जजों की नियुक्ति से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 9 लिखा था, मैंने इसको करेक्ट किया था, दैट इज 99वां, ठीक है, 99वां संशोधन आपका ये है। और यहाँ पर इसको पोज करके जरूर देखना, कोलोजियम सिस्टम जिसमें मैंने एक बार शॉर्ट्स भी बनाई थी, क्या होता है, और आपका NJAC एक्ट आपका जो सरकार लेकर आई थी वो क्या होता है, 2014 का, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादरा एवं नागर हवेली को एक यूनियन टेरिटरी के रूप में आपका रखा था बच्चा, तो ये आपका 10वां संविधान संशोधन हो जाएगा। भारतीय संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 10 आपकी मूल थी, है ना। 1978 में संविधान के डैश ने संपत्ति के अधिकार को आपका 44वें संविधान संशोधन में से 31A से हटाकर उसको 300A के अंदर क्या कर दिया था, रखा गया था, एक कानूनी अधिकार बनाया गया था। भारत के संविधान के इनमें से किस संशोधन में घोषित किया गया कि संसद के आर्टिकल 368 के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है, 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 बच्चा इंदिरा गांधी, ठीक है। और आपका कौन सा था, जल्दी से बताइए, ये किस बहुत बड़े केस के बारे में यहां पर अमेंडमेंट हुआ था, या फिर आपका आर्टिकल, ये आर्टिकल नंबर 13 है ना, बताया गया है। आर्टिकल नंबर 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा, जिसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संसद कर ले आपका क्या अमेंडमेंट, लेकिन वो आपका जो मूल संविधान का ढांचा है उसको नहीं छेड़ सकती। तो ये 24वां अमेंडमेंट एक्ट था, ध्यान रखना
देखना 24वां अमेंडमेंट एक्ट। 24वां अमेंडमेंट एक्ट enables the parliament to dilute fundamental right through amendment to the constitution. It amendment article number 13 and 368 to prove expressly that parliament has power to amend any provision of the constitution, है ना। केशवानंद भारती केस आपको सबको याद होगा। It came into force, ये जो आपका 24वां संविधान संशोधन है 5 नवंबर 1971। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। आगे चलिए, भारत में इनमें से भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसे भारत के संविधान के 100वें संविधान को संशोधन को स्वीकृति दी थी? ये था बच्चा भारत और बांग्लादेश के बीच में जगहों का बंटवारा, आपका स्थानांतरण। तो प्रणब मुखर्जी उस टाइम पे राष्ट्रपति थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि आपका जो दिल्ली सरकार का है विधेयक 2021, जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम डैश में संशोधन है, तो 1991 वाले में, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन, 69th संविधान संशोधन आपका ये संशोधित हुआ है। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसे गोवा को राज्य का दर्जा मिला था? तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 12वें से तो वो यूनियन टेरिटरी जब पुर्तगालियों से वापस लिया, अब राज्य बना था 1987 में बच्चा, और ये था आपका 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन। और आपके लिए कुछ ये प्यारे से आपके क्या है, यहाँ पर कुछ संविधान संशोधन है, सारे मैंने कराए हैं, एक बार इनको पोज करके अच्छे से देख लेना। और ये थी आपकी संविधान संशोधन से रिलेटेड एक प्यारी सी क्लास, बड़ी इसलिए बच्चा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरी क्लास डेली शाम को 6 बजे होती है, आप जरूर देखिएगा उसको। एंड टेक केयर एवरीवन, बहुत बहुत प्यार आपके लिए।